बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकास। नाजरीन, अर्तगल गाजी के नाम से एक तर्क ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविज़न पर उर्दू ज़बान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़बान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मदाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सल्तनत उस्मानिया का अर्तगल कौन था। डिस्कस करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिलती रहे। नाजरीन, कई सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख की हवाओं में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियां, एक सिक्का और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तरखाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया के दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज्य कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बड़े आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हो गया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के आगाज़ में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान ने बादशाही संभाली। किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना किसी मोजज़े से कम नहीं। एक मोरिक कैरोलाइन फनकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनके अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। नाजरीन, उस्मानियों का जद अमजद सुलेमान शाह थे, जो कई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायात के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते ही दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए। अब बात करते हैं नामालूम तारीख वाला सिक्का। नाजरीन, उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तगल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तगल दर्ज है। उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो गए थे। नाजरीन, तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र कब और किस बुनियाद पर किया गया? उस्मानियों का पहला जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। इस वक्त के एक बाज़तीनी मोरख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़तीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंग बाफ्यूज कहलाने वाली ये लड़ाई कस्तनतुनिया के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़तीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। उस्मान का ख्वाब। मोरख लसीसी पी पेरिस ने अपनी किताब द इम्पीरियल हरम वीमेन एंड सोवरेंटी इन द ओटोमन एम्पायर में लिखा कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रवायात के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में इन्होंने देखा कि एक दरवेश के सीने से चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही स्पीड से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है, जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं, जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब करते हैं। उस्मान ने जब शेख से तबीर पूछी तो इन्होंने कहा, खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया और इन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद इनकी बेटी है और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। नाजरीन, टीवी ड्रामा अर्तगल की ज़िंदगी पर ही क्यों? तर्क टीवी चैनल TRT के दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज़ अर्तगल के इन कई कबीलों के अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मुबनी है।
नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कारनी कहते हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़िया थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फ़ायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कि ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी यह है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोगों को आगाह होता है। कि इससे पहले सुल्तान सलमान के बारे में सीरीज़ इसलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी। अर्तगल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली सफ़े पर मर्जी के रंग भरना। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।